नमस्कार, मेरा नाम सरिता शर्मा है। मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी गुड सरिता। तो आप यूजुअली जो है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के भी मैटर्स करते ही हाँ होंगे। जी सर, मैं डोमेस्टिक वायलेंस से मैटर्स करती हूँ। ओके, तो आपके पास जो है किस तरह के मैटर्स आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से? पहले आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस में, क्या क्या आता है? हाँ जी सर, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा जैसे कि शेयर हाउस होल्ड में जैसे रह रहे होते हैं, आप साथ रह रहे होते हैं, तो उस चीज़ में जो भी आपके साथ हिंसा होती है, हिंसा बड़ी तरह की होती है, जैसे इकोनॉमिकल, फिजिकल, सेक्सुअली, या फिर आपको इमोशनल। इमोशनल, ओके। वर्बल, इस तरह की अलग अलग तरह से हिंसा होती है। यही सभी डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आती है। जो आपके पास जैसे अभी तक कोई मैटर्स आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, बिना कोई मतलब किसी का रेफरेंस दिए कोई नाम बताए, वो उसमें थोड़े से फैक्ट्स बता सकते हैं कि किस किस्म की उसमें हिंसाएं हुई है? जैसे कि हाँ जी सर, जैसे कि कई बार ऐसा होता है शादी के बाद किसी औरत को तंग किया जाता है, उसकी मतलब मारपीट की जाती है। ये अब मारपीट की जाती है, इस तरह की हिंसा होती है। या फिर किसी को बच्चा ना होने के लिए या मेल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट के लिए इस चीज़ की हिंसा होती है। मतलब फिजिकली भी कईयों को टॉर्चर किया जाता है, तो मेंटली भी इस बेसिस पे टॉर्चर किया जाता है। इकोनॉमिकली टॉर्चर किया जाता है, या फिर वो खर्चा नहीं देते हैं। इस तरह की हिंसा होती है, मतलब। ओके, आपके पास ऐसा कोई मैटर आया हो जो कि आप थोड़ा सा नोरेट कर सकते हो, फैक्ट देना लेकिन उसमें पार्टीज का नाम वगैरह डिस्क्लोज ना हो, तो आप कोई ऐसा इंस्टांस बता सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा मैटर आया हो उसमें बिना डिस्क्लोज किए पार्टी का नाम, कोई फैक्ट्स ऐसे बता सकते हो उसमें किस किस्म की हिंसा हुई थी? हाँ जी सर, मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि एक मोबाइल फोन के लिए हिंसा की गई थी। उस लड़की ने डिमांड करी कि मुझे मोबाइल फोन रखना है, मोबाइल फोन अपने हस्बैंड से लेने के लिए। वो क्या, तो उस चीज पे उसके इन लॉज ने उसने कि क्यों मोबाइल फोन, आप क्या किस चीज के लिए तुम्हें पर्सनली चाहिए। उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग मोबाइल फोन अपनी डॉटर इन लॉ को दे दें लेकर, फिर उसके बाद वो फोन करके हमारे बारे में बताए, क्योंकि वो फिजिकली और इस चीज के लिए फिजिकली उसको टॉर्चर कर रहे थे, और इस चीज के लिए टॉर्चर कर रहे थे कि उसकी बेटी थी, बेटा नहीं था। तो इस वजह से एक इशू इस तरह का कोर्ट में आया था। फाइनली वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। हस्बैंड थोड़ा सा बाद में अंडरस्टैंड कर गया था कि क्या इशू है, क्या रिक्वायरमेंट है आज की, उस हिसाब से उसको कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था। लेकिन इस तरह का मैटर था। तो ये मैटर क्या कोर्ट में जाने के बाद ही सॉल्व हुआ या? हाँ जी सर, कोर्ट में जाने के बाद आफ्टर 1 साल लग गया इस छोटे से मैटर को सॉल्व करने में भी। ओके, और इसके अलावा कोई और दूसरी किस्म की कोई हिस्सा वाला कोई ऐसा मैटर आपके सामने आया हो? हाँ जी, एक और केस था। आर्मी रिटायर्ड है, उनके आर्मी से रिटायर्ड थे उनके हस्बैंड। तो ये केस, वो लेडी 55 ईयर्स की थी जब उसने डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस किया था। उनके साथ जो हिंसा स्टार्ट हुई थी, वो खर्चा नहीं देते थे उनको, फिजिकली उन्होंने थोड़ा टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया था, एंड ही इज इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। तो उस चीज का जो केस था, वो केस किया था, उसमें मैंने पेंशन अटैच करवाई थी। तो एज वैसे पेंशन अटैच नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, लॉ में ये प्रोविजन है कि वाइफ को एक क्रेडिटर काउंट नहीं किया जाता है। वाइफ का जो राइट बनता है अपने हस्बैंड की इनकम पे, वो उसको वैसे ही दिया जाता है। अदरवाइज पेंशन में ये प्रोविजन है कि पेंशनर्स की जो पेंशन है वो आप किसी लोन में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ आप अटैच नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वाइफ उस चीज की डिमांड कर सकती है। तो आपने जो है फिर मतलब जो उसका मैटर जो है कोर्ट में टेकअप किया था, तो कोर्ट ने ये माना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के परव्यू में आता है? हाँ जी सर, वो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रीव्यू में आया, उसमें Okay. हमें खर्चा लगा था। ओके। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें 125 भी प्रोसीड किया था, उसमें भी हमें फर्दर खर्चा लगा एनहांस करके। ओके। उसमें लगा, क्योंकि अब ये भी प्रोविजन, ये कई लोगों की धारणा ये भी है कि शायद हम एक चीज में खर्चा मांग सकते हैं, दूसरे में नहीं मांग सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जितने हैं, आप 125 का भी ले सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी ले सकते हैं, इन दोनों में आप खर्चा मांग सकते हैं। वो कोर्ट अपने लेवल पे ये चीज वो देखकर कि किस तरह की इनकम है, कितना किसको कितना लग सकता है, कैसा वो रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा वो पे करने का, तो वो कोर्ट देखता है उसमें। ओके, तो खर्चा या मेंटेनेंस के अलावा और क्या क्या जो है डोमेस्टिक वायलेंस में जो है रिलीफ मिल सकती है किसी भी महिला को अगर उसके साथ किसी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस होता है? आप इस विषय में हाँ जी बताएं। सर, डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा ही नहीं है कि आपको खर्चा लगता है। आपको कोर्ट इस चीज में आपके जो आपके ऊपर ये हिंसा कर रहे हैं, जो ये लोग वायलेंस कर रहे हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। प्लस आपको एक हाउस होल्ड में भी आपको एक प्रोवाइड करता है अकोमोडेशन के लिए। अगर कोई
इस तरह सा हो जाता है कि आपको हाउस होल्ड में कोई रूम नहीं अवेलेबल करवा पाता या कुछ है, अगर आप वर्किंग हो या कुछ हो, तो उसमें भी आपको ये है कि कोर्ट उस प्रोमाइसिस का रेंट जो है वो हस्बैंड को पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें कोई ऐसा भी प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस में कि कोई इंटरिम कोई कंपनसेशन मिलता हो, या और कंपनसेशन मिलता हो खर्चे के अलावा, कोई मान लो किसी को मेंटली टॉर्चर किया गया है, हरास किया गया है, उसके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है? हाँ जी सर, है इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच सरिता जी। फिर आइंदा भी आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद आने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू जी।